पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मोटा का स्त्रीलिंग मोटी होता है, बिल्कुल सही है। धोबी का धोबिन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। दाता का दानी नहीं होता है, क्या होता है? दात्री होता है, तो ये सही नहीं है। तेली का तेलिन होता है, ये सही है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यही आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो छिपकली जो है ये बिल्कुल सही है। उजा उजियाला नहीं होता है, क्या होता है? उजाला होता है। क्या होगा? उजाला होगा, तो ये सही नहीं है। रचयिता ये बिल्कुल सही है। युधिष्ठिर जो है ये भी सही नहीं है। आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि युधिष्ठिर की वर्तनी कौन सी सही है, तो इस तरह युधिष्ठिर लिखा जाता है। तो ए और सी जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो कपटी मित्र का मुहावरा क्या होगा? आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अस्थि का तद्भव शब्द है। अस्थि जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हड्डी होता है। आई प्रत्यय किस शब्द में है? तो आई प्रत्यय जो है खिलाई शब्द में है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। यहाँ पे आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। सम उपसर्ग किस शब्द समूह से है? तो सम उपसर्ग जो है संस्कार और संचय शब्द में है। निम्न में अशुद्ध वर्तनी पहचानिए। किसकी वर्तनी अशुद्ध है? प्रज्वलित बिल्कुल सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। उल्लेख भी बिल्कुल सही है। जल्लाद भी बिल्कुल सही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ब्रिज भाषा नहीं होता है, क्या होता है? ब्रज भाषा होता है, ब्रज भाषा होगा, तो इसी की वर्तनी जो है अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी मिलकर न रहना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है रात्रि का पर्यायवाची? यामिनी ये है, रजनी ये भी है, सरवरी ये भी रात्रि का पर्यायवाची है। सागर जो है ये रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा शब्द सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो उरग जो है ये है, पन्नग भी है, अही भी है, लेकिन विंद जो है ये सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो नहीं है वही आपका उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जलना जल में ना जोड़ने से बना है, ना जो है ये प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्न में से विशेषण शब्द है। कौन सा शब्द विशेषण है, यानी जो किसी की विशेषता बताए? जैसे राम अच्छा लड़का है, तो कैसा लड़का है राम? अच्छा लड़का है, यानी विशेषता बता रहा है, तो अच्छा शब्द विशेषण हो गया और लड़का शब्द क्या हो गया? विशेष हो गया, क्योंकि कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है ना, तो विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। और जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं। गहरा का विलोम शब्द क्या होगा? तो उथला होगा। गहरा का विलोम शब्द। प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग है? प्रधानमंत्री शब्द हम लोग स्त्री के लिए भी लगाते हैं और पुरुष के लिए भी लगाते हैं, तो उभयलिंगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। काला घोड़ा जीत गया वाक्य में विशेषण है। देखिए, काला घोड़ा, घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा किस कलर का है? काला कलर का है, तो काला जो है ये विशेषण है और घोड़ा क्या है? तो घोड़ा क्या होगा? विशेष होगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं, और जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है वो तद्भव कहलाते हैं। संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कंटकाकीर्ण। ऑप्शन नंबर बी सही है। नौकर का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो नौकर का पर्यायवाची सेवक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। काशी शहर गंगा नदी डैश पर बसा है। तो काशी शहर गंगा नदी के तट पर बसा है या गंगा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे के तट दिया हुआ है। तद्भव शब्द का आशय है संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, क्या ये सही है? नहीं सही है। बहुत परिश्रम करना किस मुहावरे का अर्थ है? तो एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होता है शांति या संतोष प्राप्त करना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है अच्छी तरह तैयार होना। फटे हाल होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत गरीब होना। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दाग लगना मुहावरे का अर्थ होता है कलंक लगना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वकीय का विलोम शब्द है? तो परकीय जो है ये स्वकीय का विलोम शब्द है। सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चाबी खो गई, मैं का कौन सा रूप भरा जाएगा? तो मेरी चाबी खो गई, क्या भरा जाएगा? मेरी शब्द। मौत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निधन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। जोकर को देखकर सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। किस तरह हंसेंगे? खिलखिलाकर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। 90% से अधिक अंक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया। कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द भरा जाएगा? तो अरे वाह, 90% से अधिक अंक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। खून के घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। क्या होगा अर्थ? खून के घूंट पी कर रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यवस्था के कारण क्रोध रोक लेना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्नांकित में से कौन सा वाक्य सही है? मुझे घर जाने की जल्दी है, बिल्कुल सही है। मुझको घर जाने की जल्दी है, ये गलत है। मुझे घर को जाने की जल्दी, गलत। मेरे को नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? राम गया लेकिन सीता आ गई, क्या ये संयुक्त वाक्य नहीं है? गलत, ये तो है संयुक्त वाक्य। सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, क्या ये संयुक्त वाक्य है? नहीं, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो अनुगृहीत जो है ये शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अभी आपका 10 मिनट भी नहीं हुआ है। जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसमें शक्ति ना हो उसे हम आशक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन कराए जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। जिसका अंत ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं, जिसका कोई अंत ना हो।
व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह विदुषी महिला है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो आजीवन में आ उपसर्ग लगा है। आधन जीवन, आजीवन। अनुरक्त में अनु उपसर्ग है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है बंदरिया में? बंदर, धन, इया। इया जो है ये प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वह तख्त पर सोता है में कौन सा वाच्य है? सोता है शब्द यानी क्रिया जो है किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। एक आंख से रोवे, एक आंख से हंसे, लोकोक्ति का सही अर्थ है। एक आंख से रोवे यानी दिखावे के लिए रो रहा है, अंदर से क्या है? खुश है, दिखावटी रोना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बांझ का तत्सम शब्द पहचानिए, वंद्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? उद्यत रहना चाहिए प्रत्येक नागरिक को देश रक्षा के लिए। आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द लिखिए। आकाश को छूने वाले को क्या कहते हैं? गगनचुंबी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वाक्य को सुधारिए। बाढ़ पीड़ित लोगों को धन की आवश्यकता है। धन के स्थान पे आप किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? तो रोटी, कपड़ा और मकान। अगर कोई व्यक्ति बाढ़ से पीड़ित है तो उसे क्या चाहिए? पहले तो पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, और तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए यानी मकान चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सही विकल्प चुनिए। पल्लवन में सूत्र, वाक्य, विचार या भाव को मात्र विस्तार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपको सही है। ठोस का विलोम शब्द है। ठोस का विलोम शब्द क्या होगा? तरल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अंकुरित में प्रत्यय पहचानिए। अंकुरित यानी अंकुर धन इत, अंकुर धन इत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, इत प्रत्यय है अंकुरित में। झुरमुट का अर्थ है, झुरमुट का अर्थ क्या होगा? झुंड होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्न में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। किसकी वर्तनी सही है? परिस्थिति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दोपहर का समय क्या कहलाता है? तो दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दिन किस प्रकार का शब्द होगा बताइए। दिन, दिन जो है ये रूढ़ शब्द है, जिसका सार्थक खंड ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। और जिसका सार्थक खंड किया जा सके उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय क्या है? विद्यालय। दोनों का सार्थक खंड किया जा रहा है, यानी इसमें देखिए विद्या का भी अर्थ निकल रहा है, आलय का अर्थ भी निकल रहा है। विद्या यानी ज्ञान, आलय यानी स्थान। और विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम विकारी कहते हैं, और जो नहीं परिवर्तित होते हैं उन्हें अविकारी कहते हैं। गेहूं में कौन सा लिंग है? तो गेहूं जो है वो पुल्लिंग शब्द है। और हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए। 50